सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पुनः वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। निरंतर हम वेद स्वाध्याय में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। नित्य नए नवीन ऊर्जा से भरपूर होते जा रहे हैं। वेद मंत्रों के जो अभिप्राय हैं उनका जो संकेत हमारे लिए है बहुत ही अनुकरणीय है। यह वेद का ज्ञान जो हमारे प्रत्येक व्यवहार को, शरीर को, संसार को, जीवन को, जगत को सुंदर बनाने के लिए ईश्वर ने हमको दिया है। तो हम यदि नित्य प्रति इसको सुनते हैं, समझते हैं, थोड़ा सा समय देते हैं इसके लिए, तो ये बहुत बड़ा उत्थान का कारण बन सकता है हमारे। यूँ तो संसार में कितना समय हम अनावश्यक कार्यों में खो देते हैं, सोने में कितना समय चला जाता है, लेकिन यदि सत्संग की बात की जाए तो जिनको रुचि नहीं है उनको बैठने में बड़ी परेशानी हो जाती है, सुनने में परेशानी हो जाती है। परंतु सज्जनों की संगति को ही सत्संगति कहते हैं। वेद की वाणी इन कानों में पड़े, इसलिए परमात्मा ने कानों को बनाया है कि हम अच्छे शब्द सुने। भद्रम करणे भी शृणुयाम देवा, ऐसा कहते हैं कि हम जो भी इन कानों से सुने, कैसा सुने? भद्र सुने। जो भी सुने ज्ञान पूर्वक सुने, ज्ञान पूर्वक उन शब्दों को सुन कर के अपने आचरण में भी उतारें। कोई गलत शब्द भी यदि पड़ जाएं तो उनको सुनते हुए भी ना सुनने जैसा हमारा व्यवहार होना चाहिए। और अच्छे शब्द सुने हैं तो उनको आत्मसात करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। इसलिए बहुत ही सुंदर मंत्र आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ कि हमारे शरीर में ये परमात्मा ने जो यंत्र बनाए हैं, जो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जैसी स्थितियों में किए हैं, हनु व नासिका का ठीक व्यापार हो। हनु हमारा जब ठीक चलता है तो भोजन को हम अच्छा चबाते हैं, और भोजन अच्छा चबा करके फिर वो हमारे आंतों तक पहुंचता है, वहाँ फिर उसका दूसरा प्रोसेस होता है, तो वो भी बहुत अच्छा होता है। अक्सर हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में भोजन खा जाते हैं। जो है दांतों वाला काम फिर आंतों को सौंप देते हैं। दांतों से बहुत बारीक करके भोजन पहुंचना चाहिए अंदर, लेकिन वो दांतों ने जब दांतों क्या हमारा ही आलस से दांतों को कितना उनको तो करते रहो, चबाते रहो। 32 बार तो कम से कम एक निवाले को चबाना चाहिए, ऐसा कहते हैं। 32 दांत होते हैं ना, किसी किसी के हो सकते हैं 33-34 भी हो जाएं, लेकिन 32 तो कम से कम होते हैं। तो 32 बार एक निवाले को चबाया हुआ जो निवाला जो भोजन जाता है, उससे हमारा जो आंत है ना, उसको ज़्यादा उसमें परिश्रम नहीं करना पड़ता है, वो बहुत अच्छा होता है। और नासिका के लिए भी वो ठीक व्यापार इसका हो सके, तो इसके लिए बहुत सुंदर वेद मंत्र आता है, और इसको हम समझेंगे, फिर वैसा आचरण भी करेंगे। एक बार लिखेंगे इसको। ओम मत्स्वा ओ मत्स्वा सुक्षिप्र ओ मत्स्वा सुक्षिप्र मंदिभिः
मंदिभिः स्तोमेभिर्विश्वचर्षिणे। स्तोमे स्तोमेभिर विश्वचर्षणे। सचैषु सवनेष्वा। सचैषु सवनेष्वा। उच्चारण करेंगे। ओम मत्स्वा सुषिप्रा मंदिभिः स्तोमेभिर विश्वचर्षणे सचैषु सवनेष्वा। ओम मत्स्वा सुषिप्रा मंदिभिः स्तोमेभिर्विश्वचर्षणे सचैषु सवनेष्वा। वेद मंत्र थोड़े से जब अभ्यास में नहीं होते थोड़े कठिन लगते हैं, क्योंकि अभ्यास में नहीं है। जब अभ्यास पे आते हैं तो ये सरल हो जाते हैं। कोई भी विद्या हो अभ्यास से विद्याभ्यासेन वर्धते, तो शनै शनै इसका भी अभ्यास हो जाएगा। तो मत्स्वा सुषिप्रा मंदिभिः कह रहे हैं कि आनंदमय व क्रियामय जीवन जीने के लिए, स्फूर्तिमय जीवन जीने के लिए इस जीव से प्रभु कहते हैं, उपदेश देते हैं कि सुषिप्र शिप्रे हनुनासिके, शिप्रे हनुनासिके वा। शोभन हनुमों व शोभन नासिकाओं वाले, अर्थात हनुमों तथा नासिका के उत्तम व्यापार वाले, भोजन को खूब चबाकर सेवन करने वाले तथा प्राणायाम के द्वारा प्राणायाम की उत्तम गति वाले जीव, तू मंद भी आनंद को देने वाले स्तोमे भी प्रभु स्तवनों से जो है मत्स्वा, एक मस्ती का अनुभव कर जो तेरे में आनंद का आधान करने वाला है। तेरा हृदय सदा उल्लास से परिपूर्ण हो जाए। वस्तुतः जब हम भोजन को ठीक ठीक चबा करके, ये जबड़े बोलते हैं ना, जबड़े बोलते हैं, हनु बोलते हैं ना, हाँ, और ऐसे हनुमान बोलते हैं। हनु वज्र का जो है उनको पड़ा था, तो तब से उन्होंने उनको सहन कर लिया था, तब से उनको हनुमान बोलने लगे। ठीक है, और कुछ नाम हो रहा होगा, परंतु हनुमान नाम ऐसा कहते हैं कि उनके हनु बहुत जो है शक्तिशाली थे, बहुत मजबूत थे, बहुत जबड़े बहुत मजबूत थे। तो जब इसके बाद नासिका का व्यापार अर्थात
याम की गति होगी, प्राण आपान जो है प्राणों को लेना और छोड़ना, प्राणवायु लेना और कार्बन डाई को छोड़ना, ऑक्सीजन लेना छोड़ना। तो ये नासिका का कार्य जब वस्तुतः बहुत अच्छा होता, अर्थात प्राणवायु का संचार अच्छा होना चाहिए, नासिका का कार्य अच्छा होना चाहिए। यदि श्वास हम नहीं ले पाते ठीक, तो हमको बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। हमारे पूरे शरीर में जब तक प्राणवायु का, ऑक्सीजन का संचार ठीक नहीं होगा, तब तक शरीर ठीक कार्य नहीं करेगा, पूरी स्फूर्ति में नहीं रहेगा। व्यक्ति सीढ़ियों को चढ़ता है तो भी श्वास उसकी कभी कभी फूलने लगती, क्योंकि जो हमारा श्वसन तंत्र है वो स्वस्थ नहीं होता उस समय। फेफड़े हमारे ठीक कार्य नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमारी नासिका का जो कार्य है, जो श्वसन प्रणाली है, श्वसन जो व्यवस्था है, वो बहुत सुदृढ़ होनी चाहिए। वो कब ठीक होगी? जब हम प्राणायाम, योग आदि का जो है अभ्यास करेंगे, योगाभ्यास करेंगे। इसी प्रकार से जब हम भोजन को अच्छी प्रकार से चबा चबा करके खाएंगे, कहते हैं कि पानी को खाओ और भोजन को पियो। भोजन को पीना चाहिए और पानी को खाना चाहिए। हाँ, अर्थात भोजन को इतना चबा चबा करके करना चाहिए कि बिल्कुल वो तरल बन जाए, वो बिल्कुल लिक्विड बन जाए। ऐसा निवाला जब जाएगा तो परिपाक अच्छा होगा। रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा जो हमारी सप्त धातुएं होंगी वो पुष्ट होंगी। और पानी को ऐसे गट 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 पी जाते हैं, वो हमारे लिए हानिकारक होता है। घूंट घूंट पिए, सिप सिप करके पिए। जैसे कुछ हम पशु पक्षियों को देखते हैं ना, तो वो पानी कैसे पिएंगे? थोड़ा सा पिएंगे और फिर ऊपर उठा लेंगे, फिर पिएंगे, इकट्ठा पीते नहीं वो। ऐसे ही हमारा भी स्वभाव होना चाहिए। पानी पीजिए, एक घूंट पिया और थोड़ा सा इधर उधर उसको चलाइए और इसके बाद फिर पीजिए। चिड़िया होती, चिड़िया, छोटी चिड़िया देखा कभी? एक चोंच पानी लेंगी और उसको उठाएंगी, ऊपर करेंगी, इधर उधर देखेंगी, फिर पिएंगी, फिर उठाएंगी, फिर इधर उधर। ऐसे नहीं कि एक बार लगा दी जो है चोंच और इकट्ठा पी गए, ऐसा करते नहीं है। बंदर को कभी आप देखिए, कभी आप जो है गाय को देखिए, तो वो पिएंगे पूरा, एक जितना उनके मुंह में आ सकता पूरा पिएंगे, लेकिन फिर ऊपर करेंगे, थोड़ा थोड़ा पिएंगे। तो ये जो बात है पानी पीने की, तो पानी को घूंट घूंट करके पीना चाहिए और भोजन को खूब चबा चबा करके खाना चाहिए। खाने का मतलब वहाँ पर पीने के जैसा हो जाए, बिल्कुल तरल हो जाए, तो वो हमारे दांतों का काम आंतों को नहीं करना पड़ता है और आंतें बहुत स्वस्थ होती हैं। वो भोजन को पचाने में और जो भी उसका कार्य है उसको बहुत सहजता के साथ कर पाती है। तो भोजन को ठीक प्रकार से चबा करके करने से परिपाक ठीक रहता है। परिपाक ठीक होने से वीर आदि का निर्माण उत्तमता से होता है। अब इसके बाद नासिका का व्यापार अर्थात प्राणापान की गति होगी, अर्थात प्राण साधना सुंदरता से चलेगी, तो इससे वीर का शरीर में रक्षण ठीक ढंग से होगा। इसी रक्षण कार्य से प्रभु हमारे सामर्थ्य को बढ़ाएंगे। जब तक हम वीर आदि की रक्षा नहीं करेंगे तब तक हमारा शरीर ठीक नहीं चलेगा। जो धातुएं हैं उन धातुओं से उन धातुओं में एक भी धातु यदि हमारी ठीक ठीक कार्य नहीं करती है तो फिर हमारा शरीर रोगी हो जाता है, और शरीर रोगी हो गया तो व्यक्ति फिर योगी नहीं हो पाता है। हाँ, योग सिद्ध होने पर यदि कोई बीमारी हो जाए तो इतना सामर्थ्य योगी को आ जाता है कि उस बीमारी को कभी वो अपने साधना में बाधा नहीं उत्पन्न करने देता। जैसे महर्षि अरविंद जी के जीवन को देखें, और भी बहुत सारे ऐसे योगी जिन्होंने महर्षि दयानंद जी के जीवन को देखें कि उनको रोग होने पर भी, शरीर पीड़ित होने पर भी उनके स्वभाव में, उनके मुखमंडल पर कोई चिंता का, शोक का लेश मात्र दर्शन नहीं किसी ने किया। तो ऐसा हमको समझना चाहिए। और कहा कि
हम उस समय यह बहुत सुंदरता से प्रभु का स्तवन करें। जब हमारे अंदर यह साधना का सामर्थ्य उत्पन्न हो जाए, ठीक ढंग से सारे प्रभु के द्वारा निर्दिष्ट कार्यों को करें, कर्म को करें, तथा असंयमी जीवन में प्रभु स्तवन की रुचि नहीं होती है। ज़्यादा खाने वाला साधक नहीं हो सकता। जिसकी जीभ काबू में नहीं है वो कभी साधक नहीं हो सकता है, ब्रह्मचारी नहीं हो सकता है। स्वामी जी बताते हैं ना कि गुरु जी बोलते थे, काम चोरा और चटोरा ये कभी ब्रह्मचारी नहीं हो पाते। तो एक तो ये है कि जिह्वा की जो लोलुपता है वो आज पता चला कि आज जो है शाम को किसी जो कोई गृहस्थी हो, वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, कर्मचारी, कोई भी हो, जिसकी भी प्रवृत्ति थोड़ा सा भी खाने में है होनी चाहिए। अच्छा पदार्थ खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? उससे शरीर बल बढ़ेगा, स्वास्थ्य बढ़ेगा और उत्तम पदार्थों को खाने से हमारी जो है बुद्धि भी विकसित होती है। तो खाना चाहिए, लेकिन यदि निरा आसक्ति उसके प्रति है तो दिन भर वही लगता है, अच्छा आज ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, काम कर, आज ये बना कि नहीं बना, अगर उसकी थोड़ा सा सुगंध भी आ गई बनेगा भी मिलेगा। तो बार बार जो ध्यान है वो उधर बढ़ता रहेगा, कार्य में कम मन लगेगा, खाने में ज़्यादा ध्यान लगेगा। जिनकी आसक्ति होती है उनकी, सबकी बात नहीं करता हूँ मैं। तो ऐसी स्थिति में असंयमी, ये तो आहार की मैंने बात बताई, किसी भी विषय में यदि हमारी आसक्ति है तो वह व्यक्ति को बार बार अपनी ओर आकर्षित करती है। रूप के प्रति है, रस के प्रति है, शब्द के प्रति है, गंध के प्रति है, स्पर्श के प्रति है, किसी के भी प्रति यदि हमारी रुचि है तो वो अकस्मात अकारण ही वो उधर खींचता रहता है। लेकिन जो ब्रह्मचारी होता है, जो अपने जीवन को श्रेष्ठ बना करके परमात्मा के ज्ञान के द्वारा इसको ऊपर बढ़ाता है, वो कभी भी इनके पीछे नहीं पड़ता, ना ये इनके पीछे पड़ती हैं विषय और भोग की भावनाएं। इसलिए कहा विश्व चर्षणे सब मनुष्यों का ध्यान करने वाले स्तोता तू एषु सवनेषु। जो कहा एषु सवनेषु, ये जो हमारे जीवन का विशेष महत्व है, सचैषु सवनेष्वा, सचैषु सवनेष्वा, अर्थात सवनेषु इन जीवन के इन प्रातः सवन होता है, माध्याह्न दिन सवन होता है और सायं सवन होता है। 3 सवन कहलाते हैं। कौन से सवन? प्रातः सवन, मध्याह्न दिन सवन और सायं सवन। तो जो प्रातः सवन है, प्रातः सवन मतलब बाल्य अवस्था, और जो माध्याह्न दिन सवन है वो यौवन अवस्था, और जो सायंतन सवन है वो क्या है? वार्धक्य, जो वृद्धावस्था। इनके जो है प्रति सचा साथ जो है सोम के साथ रहता हुआ, अथवा सच समवाये, सोम का अपने में समवाय मेल करता हुआ आ, अर्थात तू हमारे प्रति आ मतलब आगच्छ, आ माने यहाँ पर क्या है? आगच्छ। सनेश्वा कहा ना, सनेश्वा, तू हमारे पास आ। ऐसी भावना के साथ, ऐसी कामना के साथ हम यदि जीवन को जीते हैं तो यह भोजन जो हमारे जीवन का सार है, इसके बिना हमारा जीवन बेकार है, निराधार है। अन्न से ही हमारा जीवन चलता है कि नहीं चलता है? अगर अन्न नहीं है तो पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा, अन्न है तो मन लगेगा, अन्न के बिना मन भी नहीं लगता। अन्नमय कोश, फिर क्या है? प्राणमय कोश, फिर मनोमय कोश, विज्ञानमय, और तो कुल मिलाकर के अन्न इसके आधार है। अन्न क्या है? आधार है। अन्न के बिना प्राण चलेगा क्या? राम नाम सत्य हो जाएगा। अन्न नहीं तो कुछ भी नहीं, अन्न है तो टनाटन है, नहीं तो सनासन है। तो अन्न का यदि हम ठीक ठीक सेवन करते हैं
अन्न के द्वारा हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं, शरीर को बलिष्ठ करते हैं, तो ये बहुत सुंदर है। और भोजन को चबा करके अच्छी प्रकार से करना चाहिए। भोजन के परिपाक एवं वीर निर्माण में सहायक और प्राण विद्या को सीख करके, प्राणायाम करके हम इसको अपने जीवन में वीर की रक्षा करें। वीर का रक्षण होने पर ही मनुष्य को प्रभु स्तवन में आनंद अनुभव होता है। यह व्यक्ति स्वार्थ की वृत्ति से ऊपर उठ करके सभी का ध्यान करता है। बाल्यकाल, यौवन काल, वार्धक्य में सोम के साथ रहता हुआ प्रभु को प्राप्त करता है, नहीं तो स्थिति बड़ी खराब हो जाती है। फिर यदि भोग के प्रति हमारी प्रवृत्ति हो गई तो बचपन भी ऐसे चला गया, जवानी भी ऐसी चली गई और बुढ़ापे में कुछ हाथ नहीं आएगा, तो बुढ़ापे में फिर व्यक्ति पछताता है, बहुत जो है परेशान होता है। चिंता, आचार्य शंकर जैसा कहते हैं, बालस्तावत् क्रीडासक्तस् तरुणस्तावत् तरुणीरक्ता वृद्धस्तावत् चिन्तामग्नः परमे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्नः भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं मूढ़मते। तो जो प्रातः सवन है और मध्याह्न दिन सवन है और जो सायंतन सवन है, उन तीनों अवस्थाओं में हम सोमपाई बने, हम जो है उत्साह से परिपूर्ण हो, हम ब्रह्मचर्य से परिपूर्ण हो और बचपन से लेकर के अंतिम श्वास तक हमारी हनु और नासिका ठीक ठीक काम करे। फिर बाद में क्या होता है, दांत सब झड़ गए, चल नहीं पाते, फिर देख नहीं पाते, नासिका में सूंघने का सामर्थ्य चला जाता है, प्राणायाम भी नहीं कर पाते, तो वो स्थिति बहुत खराब होती है। हमारा प्रत्येक जो कुछ भी हमको परमात्मा से मिला, इस पे अहंकार नहीं करना चाहिए। हमारा शरीर और ये संसार सब हमारे लिए दिया परमात्मा ने, इसलिए कहा धरा मन धाम पाकर मित्र इतराना नहीं अच्छा, किसी को स्वार्थ हित संताप पहुँचाना नहीं अच्छा। धरा मन धाम पाकर मित्र इतराना नहीं अच्छा, किसी को स्वार्थ हित संताप पहुँचाना नहीं अच्छा। किसी दुनिया बेचारे की पीर को मेट तो जाने, अकेले स्वर्ग का आनंद भी पाना नहीं ये अच्छा। नदी का शुद्ध मीठा जल बना पड़ सिंधु में खारा, नदी का शुद्ध मीठा जल बना पड़ सिंधु में खारा। पतनकारी कुसंगत में कभी जाना नहीं अच्छा, धरा मन धाम पाकर मित्र इतराना नहीं अच्छा। कुआया बावड़ी नर अगर गिरता है गिर जाए, निगाहों से कभी लोगों के गिरना भी नहीं अच्छा, निगाहों से कभी लोगों के गिर जाना नहीं अच्छा। प्रकाशादर्श जीवन तू बना इस विश्व प्रांगण में, प्रकाशादर्श जीवन तू बना इस विश्व प्रांगण में। विषय और वासना आयु बिसराना नहीं अच्छा, विषय और वासना में आयु का बिसराना नहीं अच्छा। धरा धन मान पा कर के यहाँ इतराना नहीं अच्छा। तो हम इतराते हैं,
जो ये जीवन मिलता है इसको हम बिल्कुल ऐसे गवाते हैं, ये बिल्कुल गवाने के काबिल नहीं है। इसलिए कहते हैं ये नर्तन तुझे जो मिला है यूं ही गवाने के काबिल नहीं है, तेरा हर श्वास अनमोल हीरा जो लुटाने के काबिल नहीं है, ये नर्तन तुझे जो मिला है। ये हम ऐसे नर्तन को ऐसे लुटा देते हैं जैसे बिल्कुल इसकी कोई कीमत ही नहीं, जबकि ये सबसे महत्वपूर्ण है। सारे योनियों में, सभी जीव जंतुओं में सबसे ज़्यादा महान जीवन किसका कहा गया है? इस इंसान का कहा गया। लेकिन इंसान जब हैवान बन जाता है, शैतान बन जाता है, तो इसको भगवान भी आकर के नहीं बचा पाता। इसलिए हम इंसानियत को अपने जीवन में उतारें, और इसीलिए वेद कहता है मनुर्भव, ऐ दुनिया के लोगों मनुष्य बनो। ये मनुष्य मनुष्यता का यदि पालन करता है तो इससे महान कोई नहीं है। इस जहान को भी महान बनाता है, अपने जीवन को भी महान बनाता है। तो महान हम बने और सबको बनाएं, यही भाव इस वेद मंत्र का है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम सदा जो है सदा बढ़ते रहें, बाल्यावस्था में, यौन अवस्था में और वृद्धावस्था में अपने ज्ञान को, अपने सामर्थ्य को सदा बढ़ाते रहें, ताकि हमारा ये जीवन और ये जगत सुंदर बने। ओम शांति शांति शांति।